नमस्कार दोस्तों, मैं अमर मोहम्मद, स्टेट जनरल सेक्रेटरी अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ। आज जिस तरह से कि कल एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था जो वार्ड नंबर 52 से था, जिसमें एक लेडीज़ थी जिसका नाम हसीना था। उसने बताया कि मेरे को ड्यूटी से निकाल दिया गया है। तो जैसे ही यूनियन ने कल उसी वीडियो को देखते हुए हमने उससे बात करने की कोशिश की और बात करने के बाद हमने उससे मिलने की भी कोशिश की, लेकिन वो ना मिल पाई। और यूनियन ने उसी टाइम पे एक वीडियो वायरल किया जिसमें यूनियन ने ये बोला कि हम इस की पूरी पड़ताल करेंगे। और आज हमारी जो पड़ताल है वो हो चुकी है। यूनियन ने सुबह से लेके आज अभी 5:30 हो चुके हैं, तो 5:30 बजे तक यूनियन जो है वो ऑफिस में पूरा वर्क किया है। हमने कमिश्नर साहब से, हेल्थ ऑफिसर से और यहाँ तक कि जो हमारे क्लर्क है उनसे भी हमने सारी बात की है, सोनी जी से भी बात की है, सुरेंद्र सर से भी बात की है। तो सारी बात हमने सारी जो है उसकी वेरिफिकेशन कर चुके हैं। तो मैं घर जा कर के कुछ इस वीडियो के साथ कुछ ऐसी चीज़ें थी जो साथ में जोड़नी थी। मैं घर जाके इस वीडियो को दोबारा से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरी जो इसकी क्लैरिफिकेशन है वो हम अपनी वीडियो में वो जाहिर करेंगे। धन्यवाद। नाम मेरा हसीना है, मैं 52 नंबर वार्ड दी है। सेंट्री मेरा हरजीत है, कारपोरेटर मेरा अजय गुप्ता है। एनजीओ च लगी मैं एनजीओ च लगी दी है। सुपरवाइजर मेरी नीलम मैडम है। मेरी डिलीवरी ही मैडम। नमस्कार, मैं अमर मोहम्मद, स्टेट जनरल सेक्रेटरी अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ। आज जिस तरीके से हमने कल एक वीडियो वायरल होता देखा जिसमें हमारी बहन हसीना जो वार्ड नंबर 52 की, जिसने अपनी पूरी दास्ता उस वीडियो के माध्यम से तमाम लोगों तक जो रखी, और वही वीडियो जो थी वो हमारे ग्रुप में ABSMS के ग्रुप में जो थी वो वायरल हुई। और काफ़ी सारे हमारे सफाई कर्मचारियों ने उसके ऊपर कमेंट्स भी किए कि हमारी इस बहन को जो है वो इंसाफ मिलना चाहिए। तो हमने उसी टाइम इस बहन का जो नंबर था, मोबाइल नंबर था, वो कहीं से अरेंज किया और इस बहन को कॉल किया। जैसे इस बहन को कॉल किया और इस बहन ने हमें कहा कि मैं कजवानी चौक में रहती हूँ, आप कजवानी चौक में आइए और आप मिलिए और मैं अपनी पूरी दास्तां आपको सुनाऊंगी। तो मैं नगरोटा से जैसे वापस वहाँ कजवानी चौक तक हम लोग पहुँचे, तो वहाँ पे पहुँचते ही उस बहन ने हमें सीधा मना कर दिया फ़ोन पे ही कि मैं आपसे नहीं मिल सकती हूँ, तो मेरे को मिलने से मना किया आपसे। तो हमने उस बहन को कहा कि आप प्लीज़ मिलें, हम आपकी जो भी आपकी परेशानी उसको सुनने के बाद उसके ऊपर कार्य करेंगे। तो उस बहन ने हमें मिलने से मना कर दिया। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले। हम लोग ने बहन को बोला कि हम फिर भी आपको इंसाफ दिलवाएंगे। हम लोग सतवारी में हमारी एक छोटी सी मीटिंग हुई जिसमें उस बहन की जो मदर थी वो भी वहाँ पर आई हुई थी। उसने भी वही दास्तां हमें सुनाई कि मेरी बेटी को इस तरीके से निकाला है। तो हमने उस माजी को भी ये बताया कि आपकी बेटी की जो नौकरी है वो कहीं नहीं जाएगी। यूनियन उसके लिए चाहे हमें धरना प्रोटेस्ट भी करना पड़े, चाहे हमें स्ट्राइक भी करना पड़े, हम लोग अपनी बहन की जो नौकरी है उसको दिलवा के ही रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें होने जाने के बाद, क्योंकि कल छुट्टी थी ऑफिस में, तो हम छुट्टी की वजह से वो कार्य नहीं कर पाए। हमने अपने अधिकारियों से भी बात की, तो उन लोगों ने कहा कि आज ऑफिस में छुट्टी है, कल जैसे ही ऑफिस खुलेगा और आप लोग भी अपनी पड़ताल करें और हम लोग भी पड़ताल करेंगे कि इसका मेन कारण है क्या। और जैसे ही हम लोग ऑफिस में पहुंचते ही हमने जो पड़ताल करने के बाद हमें पता चला कि उस लेडीज़ को जो नौकरी से नहीं निकाला गया है। और मैडम कमिश्नर ने भी इसके ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन लिया। और मैडम कमिश्नर ने जितने भी इसमें जिन लोगों के नाम आ रहे थे, मैडम ने उनको भी बुलाया, उनके साथ भी मीटिंग ली कि है क्या इसमें मेन कारण है क्या। और सारा कारण जानने के बाद मैडम कमिश्नर ने स्पेशली डॉक्टर अपने SO जिंदर जी को और सेंटर इंस्पेक्टर को, उन दोनों को उस लेडीज़ के घर में भेजा कि प्लीज़ आप उस लेडीज़ को मेरे पास लेके आइए और उसको पूरा इंसाफ मिलेगा। जो भी उसकी परेशानी दिखते हैं हम देखेंगे, सुनेंगे और उसके बाद उसके जो भी है सिस्टम है उसको नौकरी जो है उसको वापस देंगे। तो ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद जब मैडम कमिश्नर ने उनको भेजा, SO साहब वहाँ पे गए और उस लेडीज़ ने SO साहब से मिलने से, उसको आने से मना कर दिया कि मैं नहीं जा सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जब निकल के आई तो मैडम कमिश्नर को भी ये लगा कि इसमें कुछ तो कुछ गड़बड़ है। तो यूनियन को भी ये लगा कि जिस तरीके से उसकी वीडियो वायरल हुई उसके पीछे भी कोई बोल रहा था कि आप इस तरीके से बोले, इस तरीके से बोले, और वो लेडीज़ जो थी उसको कोई गाइड कर रहा था पीछे से। और हम लोग भी जब गए तो हमसे वो उसने मिलने से मना किया। और हमारे ठीक 10 मिनट के बाद, निकलने के 10 मिनट के बाद जो एक्स प्रेसिडेंट रिंकू गिल है वहाँ पे गए और उनके साथ वो बैठ के वीडियो बना रही थी। यानी कि वही लोग उसको गाइड कर रहे थे जिनके साथ वो मिल रही थी। हमसे मिलने के लिए मना किया लेकिन उनके साथ मिलकर वो वीडियो बना रही थी। यानी कि वो लोग उसको गाइड कर रहे थे। वो लोग हमारे हमेशा ही सफाई कर्मचारी, हमारे बोले वाले सफाई कर्मचारियों को हमेशा इसी तरीके से गुमराह करते हैं कि हमारे सफाई कर्मचारी किसी न किसी तरीके से उनकी बातों में आ जाएं और उनको क्या करें हम लोग, इस्तेमाल करें।
तो इन लोगों का हमेशा यही काम रहा है कि सफाई कर्मचारियों के अंदर जो है गलत अफवाहें फैलाना। जिस तरीके से पिछले दिनों इन लोगों ने एक अफवाह फैलाई थी कि सफाई कर्मचारी को जो सैलरी है वो 6,750 रुपये एनजीओ वर्कर की पूरी अकाउंट में आएगी, जबकि आज ग्राउंड लेवल पे सफाई कर्मचारी जो एनजीओ वर्कर है उनकी सैलरी जो है 5,500 आ रही है। तो ये चीज़ें इनको लोगों को पहले क्लियर करनी चाहिए थी कि असल में है क्या। तो इन लोगों ने वो क्लियर नहीं किया कि हमारे लोगों को, हमारे सफाई कर्मचारियों को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। जिस तरीके से इन्होंने दो महीने पहले भी एक बहुत ही बड़ा सपना दिखाया कि आप लोगों की जो सैलरी है 18,350 रुपये हो चुकी है। इन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन का थैंक्स किया, इन लोगों ने एलजी साहब को भी थैंक्स किया, लेकिन जबकि ग्राउंड लेवल पे आज भी सफाई कर्मचारी जो है वो वही जो स्टेट के जो मिनिमम वेजेस है वही ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। इन लोगों के जो धंधे थे वो बंद हो चुके हैं। और ये जिस तरीके से इन लोगों ने मैडम कमिश्नर ने इसको बुलाया, उसके ऊपर भी ये लोग लेडीज़ नहीं आई, तो मैडम कमिश्नर को भी ये लग रहा है कि इसमें कुछ तो कुछ ऐसी गड़बड़ है। उसके बाद इन लोगों का मेन फंडा रहता था कि जब भी सफाई कर्मचारी की सैलरी, जिस तरीके से पहले जो एनजीओ से उनकी 20, 25, 30 के बाद सैलरी होती थी, तो ये लोग क्या करते थे 15-20 लोगों को इकट्ठा करना, सफाई कर्मचारियों को, उनसे धरना प्रदर्शन करवाना और अपने पर्सनल मैटर जो थे वो हल करवाने। आज वो चीज़ भी खत्म हो चुकी है। आज सैलरी जो है एनजीओ वर्कर्स की जो है वो 10-12 तारीख को 15 तारीख तक जो सैलरी वो हो रही है। तो ये चीज़ें उन लोगों को चुभ रही है कि सफाई कर्मचारियों के जो काम है वो टाइम टू टाइम क्यों हो रहे हैं। तो उसके साथ साथ जब ईएसआई का जो सुविधा थी वो भी इन लोगों को मिलना शुरू हुई। और ईएसआई की गाइडलाइन है, जब कोई भी लेडीज जो प्रेग्नेंट होती है, अगर वो मान लो उसको छुट्टी दी जाती है 6 महीने के लिए, जब उसकी छुट्टी खत्म होती है, जब वो लेडीज ठीक होती है, ठीक होने के बाद वो अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट देती है, उसके सर्टिफिकेट देने के बाद उसको 40,500 रुपये उसके अकाउंट में आता है 6 महीने की सैलरी। तो ये सब कुछ इसको आना था, लेकिन आना कैसे था? इस लेडीज ने ऑफिस में आकर के सुरेंद्र सर से मिलकर इसने बोला कि मेरे को छुट्टी नहीं चाहिए, मैं अपने काम पे जाना चाहती हूँ। सुरेंद्र सर ने इसको सारी चीज़ें समझाई। सारी चीज़ें समझने के बावजूद भी इसने कहा कि नहीं, मेरे को नौकरी ही चाहिए, मैं अपने काम पे जाना चाहती हूँ। सर ने यह भी बताया उसको कि आपको नौकरी से कोई नहीं निकाल सकता, आपको सैलरी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, जो ईएसआई की जो सुविधाएं हैं वो सारी की सारी आपको मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें सुनने के बावजूद भी वो लेडीज़ ने जिद कर ली कि मेरे को नौकरी पे ही जाना है। तो फिर उन्होंने बोला कि आप नौकरी पे जाइए, आप अपनी नौकरी करिए, आपकी नौकरी, आप जब मर्जी जाइए। अब ये सारी चीज़ें निकलने के बाद इन लोगों का जो सिस्टम है वो नहीं चल पा रहा है। और मैं मैडम कमिश्नर से ये गुहार करूँगा कि ये लोग बार बार ये लोग हमारे सफाई कर्मचारियों को भी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी गुमराह कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप डिपार्टमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, अपने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने एक एक्स प्रेसिडेंट को, एक तो उसके ऑफिस में 3 लोगों को पीएन दिए हुए हैं। ऑलरेडी हमारे जो फील्ड में है वो सफाई कर्मचारियों की कमी है, तो आप वो 3 लोग जो हैं वो आप वार्ड में भेज सकते हैं, तो फील्ड भी मजबूत होगा। और उसके साथ साथ जिस तरीके से आपने वार्ड बाय वार्ड आदमी उठाए हैं, वहां से आदमी लेकर के उन लोगों को जो है वो सर्वे के लिए रखा है। तो ऑलरेडी यहाँ पे 3 लोग हैं, आप उनको लेकर के उनसे सर्वे करवाइए। आपने वार्डों से जो बंदे उठाए हैं उनको वापस वार्डों में भेजिए, इनसे सर्वे करवा लीजिए, या इन लोगों को वार्डों में भेज दीजिए। इस तरीके से जो हमारी जो फील्ड है वो भी मजबूत होगी। तो उसके साथ साथ मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुहार करता हूँ कि आप प्लीज़ वो जो यूनियन ऑफिस है उसको बंद करें, ताकि यूनियन ऑफिस बंद होगा तभी इन लोगों के जो धंधे हैं वो भी बंद होंगे। और इलेक्शन स्टे हो रखा है, अभी कोई प्रेसिडेंट नहीं है। अगर आपने इसको ऑफिस देना है तो प्लीज़ फिर यूनियन अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ भी अपने सफाई कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए काम कर रही है, तो फिर यूनियन अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ को भी एक ऑफिस दिया जाए, ताकि आपने अगर बिना इलेक्शन के इस बंदे को ऑफिस दे रखा है तो फिर अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ को भी ऑफिस दें, ताकि जितने भी यहाँ पे यूनियन है, जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, सभी को एक ऑफिस होना चाहिए। तो जब इलेक्शन ही नहीं हुआ है, जब प्रेसिडेंट कोई नहीं है, तो फिर ऑफिस भी क्यों? तो प्लीज़ ये ऑफिस बंद किया जाए। इस ऑफिस को जो है, जिस तरीके से पहले इलेक्शन स्टे होने के बाद इस ऑफिस को वेटिंग हॉल बनाया था सफाई कर्मचारियों के लिए, उसी तरीके से इस ऑफिस को फिर से प्लास्टिक की राउंड चेयर लगा करके इसको जो है वेटिंग हॉल बनाया जाए। और उसके साथ साथ हमें ये पता चला